जिंदगी के सफर में अनेक मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ हमें तोड़ जाती हैं और कुछ मोड़ ऐसी आती हैं जो हमें सफलता से जोड़ जाते हैं। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के जातकों, देखिए वृषभ राशि के जातकों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को भी देखें। ये जो ब्रह्मांड में अद्भुत अतुल्य गोचर हो रहा है, इन ग्रहों की स्थिति पोजीशन आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में कुंडली में कैसी है, सूर्य, राहु, मंगल की पोजीशन ये बहुत मायने रखती है। देखिए दोनों यूनिवर्स गोचर और आपकी पत्री का गोचर दोनों मिलकर के आपको 100% रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए अब आप लोग कहेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए तो कहा जा रहा है कि ये हो जाएगा कैरियर में, वो हो जाएगा, राहु मंगल की युति विस्फोटक ही हो गए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हर तरफ ही हो जाएगा, कुछ क्षेत्रों में ये लाभ भी प्रदान करेगी। गवर्नमेंट क्षेत्र में फायदा देगी, टेक्निकल फील्ड में उन्हें फायदा देगी। तो चलिए इन सबको ही जानेंगे विस्तार से। वृषभ राशि वालों, मार्च 2026 का महीना आपके लिए देखिए साधारण नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में मार्च का महीना एक ऐसा कर्म युद्ध लेकर के आ रहा है जो आपके कैरियर की दिशा और दशा बदल सकता है। आपके कैरियर भाव पर पंचग्रही योग, सौर्य मंडल की पावरफुल शक्तियां एक साथ आपके कर्म भाव पर 10th हाउस पर, आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपदा के मालिक ये उच्च अवस्था में आ रहे हैं। इस महीने आपको कई रास्ते देखने को मिलेंगे। कार्य का प्रेशर मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको धन मिलेगा। मार्च में वृषभ राशि वालों 3 बातों का देखिए आपको ध्यान रखना होगा। कर्म भाव पर मंगल राहु की युति है, मंगल राहु केतु के अक्ष पर आ गए तो यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण हो गया। 13 फरवरी को शनि देव भी अस्त हो जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति सिर्फ वृषभ राशि वालों की ही नहीं, कई राशियों की डूबती नैया को बचाने आ रहे हैं। देखिए न्यू ईयर तो आप लोग ने मना लिया 1 जनवरी को, लेकिन हिंदू नव वर्ष के अनुसार मार्च का महीना नव वर्ष की शुरुआत होता है। तो आप और हमारे लिए नव वर्ष की शुरुआत है, जब हम लोग नवरात्रों का पूजन करते हैं, देवी के आगमन की तैयारी करते हैं। तो चलिए जानते हैं मार्च का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, कैरियर, स्वभाव, बिजनेस, भाग्य आपका कैसा रहेगा। इस महीने बनने वाला योग मंगल राहु का अंगारक योग, शनि का अस्त होना, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनना, ये आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि ये आपको क्या लाभ प्राप्त होगा और आपको कहाँ सावधानी रखनी है। मार्च 2026 से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और इस वर्ष के राजा देखिए देवगुरु बृहस्पति हैं और मंगल इसके सेनापति हैं। वृषभ राशि के जातकों, मंगल और राहु आपके कर्म स्थान पर विराजमान रहेंगे मार्च के महीने में, मतलब ये एंड तक रहने वाले हैं। 2 मार्च से आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, राहु से ये मतलब अलग हो जाएंगे तो ग्रहण दोष आपका टूट जाएगा, खास तौर से केतु पर भी टूट जाएगा। 20 मार्च को बुध देव मार्गी हो जाएंगे। बुध का मार्गी होना आपके लिए देखिए कई मायनों में लाभप्रद रहने वाला है। एक मेन प्लेनेट आपकी राशि के, ये आपके लिए देखिए योग कारक ग्रह भी हैं और ये अस्त हो रहे हैं 13 फरवरी की शाम 7:00 पर, वो है शनिदेव। इसीलिए आपके लिए महीना कोई साधारण नहीं, असाधारण है। इस महीने की शुरुआत में आपके 10th हाउस पे आपके कर्म भाव में ग्रहों का जमावड़ा रहेगा। सूर्य, मंगल, बुध, राहु, शुक्र पंचग्रही योगों की युति से आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत बढ़ सकता है। सबसे पहला गोचर देखिए शुक्र का होगा, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और ये आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे और आपके ये योग कारक ग्रह शनि के साथ, तो ये महीना लाभ से आपके भरपूर रहेगा। देखिए यही बात समझने की है, अगर वो ग्रह आपको माइनस कर रहे हैं तो कुछ ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि किस तरह से इस समय आपको चलना है। देखिए प्लेनेट हमें यही बताने का कार्य करते हैं, तो कार्य तो आपके बनेंगे, धन का आगमन होगा, यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी। जब भी 1st हाउस राशि का स्वामी उच्च होता है, यदि आप बिजनेस में है, जॉब में है, सोशल वर्क में है, पॉलिटिक्स में है, तो इन सब क्षेत्रों में ना आपको कुछ बड़ा देखने को मिलेगा कि ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं।
आपको अपने कैरियर में अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो सकती हैं। यदि आप मीडिया से, कला से संबंधित काम है, बुटीक, लग्जरी आइटम रिलेटेड आपका कार्य है, तो आपको काफी बेनिफिट प्राप्त होगा। यदि आप शुक्र रिलेटेड बिजनेस आप करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत लाभ की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। तो शुक्र देखिए फीमेल से रिलेटेड है, तो किसी फीमेल का आपको इस समय सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। यहाँ ध्यान क्या रखना है, 25 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और ये मेष राशि आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो आपको खर्चों में व्यय की अधिकता देखने को मिलेगी। यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो देखिए 25 तारीख से पहले कर लें। व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाएं, धन को संचय करके चलें। यदि आपका धन संचित होगा तो ये बेनिफिट ही देता है आपको फ्यूचर में। ये महीना फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अच्छा है, धन लाभ के योग भी बना रहा है। दूसरा प्रभाव मंगल राहु का अंगारक योग आपके कैरियर भाव 10th हाउस पर। मंगल में क्या है, जोश है, एनर्जी है, अग्रेशन होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए। यदि वर्क प्लेस पर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है वर्क प्लेस पर, या टीम वर्क आप कर रहे हैं, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, या आपके कार्य का क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। मंगल राहु के साथ सूर्य का भी मिलन है, तो इसे एक देखिए विस्फोटक योग माना जाता है। ये योग 14 मार्च तक रहेगा। सूर्य क्या है, अथॉरिटी, सरकार, सीनियर बॉस के कारक, और मंगल क्या है, अग्रेशन, क्रोध, गुस्सा, और राहु ने इन दोनों पर अपनी छाया डाल रखी है। राहु अपने स्वभाव से देखिए मजबूर है, तो इन दोनों ग्रहों को ये भ्रमित करेंगे। इससे क्या देखने को मिलेगा, मंगल सूर्य राहु की युति जब होती है तो जातक की बुद्धि, माइंड को ये थोड़ा सा भ्रमित करती है, उस पर असर डालती है, तो व्यक्ति को ये नुकसान फायदा देखने ही नहीं देती। मतलब कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, कि वो सही कार्य कर रहा है या सही डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा। दूसरा, वर्क प्लेस पर देखिए सीनियर बॉस से कोई वाद विवाद, आर्गुमेंट करने से इस टाइम बचें। तो यहाँ थोड़ा सा आप शांति से समय निकालें। आप इस टाइम ये सोचें कि क्या करने से मुझे बचना है, क्या करने से मुझे लाभ प्राप्त होगा। तो इस समय को थोड़ा सा ना बह जाने दीजिए। जब समय निकल जाता है तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट ठीक हो जाती है। इस समय आपको आपके कार्य का क्रेडिट नहीं मिल रहा, मान सम्मान में कमी देखने को मिल रही, ये सब आप इस टाइम महसूस कर रहे हैं। आपको इससे निराशा भी होगी। स्थान परिवर्तन, जॉब स्विच करने की मन में आपके आ रही होगी, क्योंकि राहु क्या करते हैं, इल्यूजन, भ्रम, असीमित इच्छाएं, मन में भटकाव, तो व्यक्ति के माइंड पर पर्दा पड़ जाता है। फिर रियलाइज होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मुझ पे, जिम्मेदारियां भी है। बस यही बात आपको समझनी है। राहु के माया जाल में आपको नहीं फंसना है। ये आपको अचानक से उकसाएगा, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। मतलब आप एक्साइटमेंट में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, ओवर एक्साइटमेंट में आकर डिसीजन ना ले ले कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे को मान सम्मान नहीं मिल रहा, मेरे कार्य का क्रेडिट किसी को मिल रहा है। तो इस टाइम को थोड़ा सा बहने दीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये योग इतना खराब है? तो जी नहीं, ये सबको नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्रदान करेगा। तो किनको लाभ प्राप्त होगा, किनको बेनिफिट मिलेगा? यदि आप इन क्षेत्रों से संबंधित कार्य करते हैं तो फिर आपको अपने कैरियर में विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है, प्रशासनिक सेवा में है, आप आर्मी, पुलिस, डिफेंस से रिलेटेड आपका कार्य है, टेक्निकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र है, तो यहाँ आपको बेनिफिट रहने वाला है। ध्यान कहाँ रखना है, वर्क प्लेस, जॉब में आपको थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध आएगा, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल रखना है। वाणी पर आपको अपने नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी भी कैरियर भाव में है, और बेवजह के झगड़े, वाद विवाद से इस टाइम बचें, थोड़ा सा दूर रहें। एक कहावत है ना, किसी के फटे में टांग मत अड़ाइए, तो इस टाइम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, कम्युनिकेट करते हुए अपने फोकस को देखिए बनाए रखें। दूसरों के बहकावे में इस टाइम आप ना आए, आप अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। मतलब कि अपने कार्य पर पूरा फोकस रखें, सिर्फ अपने काम से काम रखें। बात करें शिक्षा, संतान, लव रिलेशन की, तो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन इस टाइम थोड़ा सा हट सकता है अपनी पढ़ाई से, मन में भटकाव आ सकता है, माइंड आपका डाइवर्ट हो सकता है।
क्यों? क्योंकि आपका माइंड इस टाइम सोशल मीडिया, इंटरनेट पर रहेगा, तो थोड़ा सा आप इस टाइम दूर रहें, क्योंकि शुक्र आपके उच्च हो रहे हैं, तो आपका माइंड जा सकता है। हो सकता है आप सॉन्ग सुने, हो सकता है इंटरनेट पे आप जो है ऑनलाइन रहें, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पढ़ाई पर फोकस करें। बात करें अगर आपकी लव रिलेशन की, तो ये अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है? क्योंकि आपके 10th हाउस में जो ग्रहों की युति हो रही है, ये आपके लव रिलेशन पर इफेक्ट डाल सकती है। तो इस टाइम अहम ईगो से थोड़ा सा बचिएगा। जब वर्क प्लेस पर आपको वर्कलोड ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो आपके रिश्तों पर भी देखिए इफेक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इस समय आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रख के चलेगा। हो सके तो इस टाइम मेडिटेशन करिएगा, ये आपको बहुत फायदा देगी। मेडिटेशन करेंगे तो आपको काफी बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। डार्क कलर के कपड़ों को देखिए अवॉइड कीजिएगा, जैसे ब्लैक, ब्लू, रेड को। रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर चलेगा, चाहे वो मैरिड लाइफ के हो, घर परिवार के हो, या अपनों से बड़ों की हो। क्योंकि मैरिड लाइफ में के जो स्वामी है वो आपके मंगल है, और इस टाइम वो भी थोड़ा सा पीड़ित रहेंगे राहु से, यानी कि आप में अग्रेशन, गुस्सा आ सकता है। तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ में भी संभल करके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखिएगा। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपको बीपी प्रॉब्लम है या कार्डिक प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय टेंशन से दूर रहने की कोशिश करें। 14 मार्च तक ध्यान रखें, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। वाहन इस दौरान थोड़ा सा संभाल करके चलाएं, छोटी मोटी इंजरी के योग दिख रहे हैं। तो इस समय हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं, या शनिवार को माँ काली के आगे जा करके उनको मीठा पान चढ़ाएं। अब आप कहेंगे क्या सब नेगेटिव ही हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपकी डूबती नैया को बचाने का काम करेंगे। ये 2nd हाउस में 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे। तो सूर्य के बाद देखिए सौर मंडल में जो सबसे बड़े प्लेनेट हैं, जो शुभ ग्रह हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और 2nd हाउस आपके धन संचय का, कुल, कुटुंब, वाणी का है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन संचय को बढ़ाएंगे। ये आपको कहेंगे कि इस टाइम इन्वेस्ट करो, सोच समझकर खर्च करो, तो ये आपको कंट्रोल करेंगे। इनकी दृष्टियां अमृत गंगा जल के समान मानी जाती हैं। तो ये आपके 2nd हाउस में मार्गी हो जाएंगे, तो धन में वृद्धि करेंगे। जब इतने ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु सब प्लैनेटों की नेगेटिवता को थोड़ा सा कम भी करेंगे। ये 3 तारीख को पड़ रहे चंद्र ग्रहण के असर को कम करेंगे। मंगल, राहु, असुर की युति के भी नेगेटिव रिजल्ट को ये कम करने का कार्य करेंगे। अब आपको उपाय क्या करना है? शिवलिंग पर आपको 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, सफेद तिल डाल करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करें, मतलब अभिषेक करें। यदि आपको रुद्राष्टकम याद है, तो लोटे के जल को आप जो है अभिषेक करें, इसको पढ़ते हुए। तो ये है नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम। ये पूरा आप सुन लीजिएगा या आप लिख लीजिएगा और देखिएगा बहुत उत्तम रिजल्ट आप स्वयं कहेंगे। दूसरा उपाय, आप पक्षियों को हरी मूंग डालें, रात को भिगो करके रख दें और सुबह को आप पक्षियों को डालें घर से बाहर। देखिए यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में ऑलरेडी मंगल राहु की युति है, अंगारक योग है, तो या एक दूसरे पर दृष्टि है, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ये ज्यादा प्रदान करेगा। कैरियर में या आप लाइफ में मेहनत तो बहुत कर रहे होंगे, स्ट्रगल काफी कर रहे होंगे, आपको रिजल्ट ज्यादा प्राप्त नहीं हो रहा होगा, तो आप इस समय माँ भगवती की आराधना करें। देखिए राहु बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं माँ भगवती की आराधना करने से। देखिए ध्यान रख करके चलेगा, अपने अहम ईगो को, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट में कोई कार्य ना करें, गुस्सा क्रोध में आकर के कोई कार्य ना करें। इन चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो यही युति आप देखिएगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।